मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप तमाम देखने वालों को सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज में खुश होंगे। खुदावंद आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और खुदा के कलाम में से हम खुद भी सीखेंगे और आप तक भी इस बात को पहुँचाएंगे ताकि आप भी बरकत को रिसीव करें। तो कलाम की बातें सीखने से पहले हम दुआ करेंगे। तो गैबल के साथ मिलकर दुआ करते हैं बेटे। हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस कदूस खुदावंद आपका रिश्ता आपका शुक्र करे कम खुदावंद आप हमारी निगरानी करते हैं खुदावंद। खुदावंद आप भी हम आपके दूर चुके हैं खुदावंद, हमें बरकत कीजिएगा खुदावंद। कलाम मुकद्दस अभी हम पढ़ेंगे खुदावंद, हम सबको बड़े बरकत कीजिएगा, जिंदगी कीजिएगा, अच्छी राह पे खुदावंद चला सीखना खुदावंद बताए देगा खुदावंद। आपका रिश्ता भी आपका शुक्र करे कम है यीशु के नाम में आमीन। जी तो अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो भी रोज़े के हवाले से है, क्योंकि रोज़े के अयाम चल रहे हैं। तो हमारा जो भी टॉपिक होगा वो रोज़े के मुतालिक ही होगा। तो आज का टॉपिक जो है वो हम आपसे डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देखें और बरकत को रिसीव करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो भी मैसेजेस आएँ आप तक बर वक्त पहुँचें। तो चलते हैं कलाम की तरफ और अपनी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए देखते हैं कि आज का कलाम हमें क्या कहता है। आज का मैसेज जो है वो रोज़ा के हवाले से है और आज का मैसेज है, क्या रोज़ा गज़ब को टाल सकता है? तो ये सवाल है और इस सवाल का जवाब हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद हमें इसका क्या जवाब देते हैं। तो यूना नबी की किताब और उसका 3 बाब और 5 आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रम्मा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बिस हो और खुदा के हुजूर गिरिया जारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवशें और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस गज़ब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। आपने कलाम की बातें सुनी कि कलाम में क्या लिखा है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि देखिए, रोज़ा एक ऐसी कुव्वत है, ऐसी ताकत है जिसके सबब से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर, फरियाद करके, दुआ करके, लेकिन बशर्ते हालत रोज़े की होनी चाहिए कि रोज़े की हालत में रहकर अगर हम अपने खुदा से फरियाद करेंगे, दुआ करेंगे तो हमारा खुदा ज़रूर सुनेगा। नैनवा के लोग तो बहुत थे, लेकिन अगर एक इंसान, खुदा इतने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है तो क्या एक इंसान को नहीं बचा सकता? अगर कोई बुराई की राह पर चलता है तो वो अपने खुदा से फरियाद करे तो खुदा जहाँ इतने लोगों को बचा सकता है तो क्या हमें नहीं बचा सकता? नैनवा के लोगों को खुदा ने बचाया, उनकी फरियाद को सुना, उनकी जो फरियाद थी खुदा ने अपने हुजूर कबूल मंजूर फरमाई। तो यही बात है कि हमें खुदावंद के साथ वफादारी से चलने की ज़रूरत है और खुदा पर ईमान लाने की ज़रूरत है। और हम रोज़ा रखकर तो देखें इस ईमान के साथ, इस बात के साथ कि खुदावंद को कैसा रोज़ा पसंद है और खुदावंद हमें उस अजाब से बचा सकता है। रोज़े की हालत में अपने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएं, रोज़ा रखकर फरियाद करें कि हमारा खुदावंद हमें बचाने की कुदरत रखता है।
शरीर के मंसूबों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। उन्होंने रोजा रखा, खुदावंद ने उनकी बुरी रविशों से उनकी बुरी रविशों को खुदावंद ने माफ किया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को माना। इसी तरह हम भी जब अपनी गलतियों को मानते हैं तो हमारा खुदावंद हाथ फैलाकर हमें अपनी बाहों में ले लेता है, अपने हाथ के साया नीचे रख लेता है, बुरी रविशों से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से बचाता है। तो आज का कलाम यही था कि क्या रोजा रखकर हम किसी बड़े अजाब से बच सकते हैं। तो ये कलाम की बातें हैं, हमने सीखी, हमने सुनी, मैंने, मेरे बच्चों ने, आपने। तो मेरा ईमान है कि हमने इससे बरकत को रिसीव किया है। और आज का कलाम अनमोल था। कलाम की बातें हमारी जिंदगी के लिए एक अनमोल तोहफा है। हमें जो बात समझ नहीं आती वो हम कलाम खोलें और अपने कलाम खुदा के लगमों की बातों को देखें, पढ़ें कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या बातें रखी हैं। हमारा खुदा कभी हमें मुश्किल में नहीं छोड़ता, कभी दुख में नहीं छोड़ता। और ये मिसाल है नैनवा के लोगों की कि खुदावंद चाहता था कि वो निजात पाए, और खुदावंद चाहता था कि वो अपने गुनाहों से बाज आए, नई जिंदगी पाए। तो नैनवा के लोगों ने तो इस बात को साबित किया कि वो अपने खुदा से डरते हैं, अपने खुदा से प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी गलतियों को माना और रोज़ा की हालत में ठहरे और खुदावंद से फरियाद की, और खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना और उनकी आवाज़ आलमी बाला पर पहुंची। तो मेरे अजीज़ों, हमें भी ज़रूरत है कि अपने खुदा से मुआफ़ी मांगे, अपने गलतियों का इकरार करें और रोज़े को इतना इजी मत लें कि हमने रोज़ा रख लिया, बस जी रोज़ा रखा है, हम एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। नहीं, अगर रोज़े का कोई मकसद ही नहीं है तो रोज़ा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर हमने रोज़ा रख के अपने खुदावंद के फरमान पर नहीं चलना, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा नहीं रखना, तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस कलाम की जो बातें हैं वो हम अपनी ज़ुबान से तो जो बयान करते हैं, लेकिन जो इसके अंदर गहराई में जाकर जो इस बात को पढ़ता है वो खुदा उसे और बरकत देता है। और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से हमने बहुत बरकत पाई है, और खुदावंद हमें इस कलाम पर चलने की तौफीक अता करे और मज़ीद इस कलाम की गहराइयों में खुदावंद हमें लेकर चले, ताकि हम खुदा के कलाम में खो जाएं और दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की बातों से बचे रहें, और खुदावंद के कलाम के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो मेरा ईमान है कि आपने और मैंने इस कलाम के वसीला से बरकत को पाई होगी और एक बात नई सीखी होगी कि खुदावंद हर बात में कादिर है, खुदावंद रहीम है, वो शफकत वाला खुदा है, वो गनी है, उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। हमारा खुदावंद मुआफ़ करने की कुदरत रखता है। हम जितनी बड़ी गलती भी करते हैं तो हमारा खुदा हमें मौका देता है कि हम उसके हुजूर आएँ और उससे मुआफ़ी मांगें। और उसका ये हल, सबसे बेहतर हल ये है कि हम रोज़ा रख के अपने खुदा के हुजूर सरनगूम हो, सजदा रेज़ हों कि हमारा खुदावंद हमें मुआफ़ करे, और वो मुआफ़ करता है, वो हमें मौके फराहम करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों से अपने खुदावंद के नाम को ज़िक्र जलाल दें। जो ज़िंदगी उसने दी है उसी के लिए उसको खर्च करें, बुराइयों से बाज रहें। तो आज का मैसेज यही था, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इस मैसेज को सुने और बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम के वसीला से मौजज़ात को देखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। अब हम दुआ करते हैं आप सबके लिए, ताकि खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे, क्योंकि वो बरकत देना चाहता है। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदावंद से फरियाद करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह, बहरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, तो जलाल का बादशाह, रहमत का बानी खुदा है, हमारा निजात दहिंदा शाफी यीशु है। तो मौजज़ात का खुदा है मेरे खुदावंद, तो दुआओं को सुनता और जवाब देता है, तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। हम जब भी तुझे पुकारते हैं तो तू हमारी पुकार को सुनता है मेरे खुदावंद। तो ज़िंदगी के मालिक, शिफा के मुंबा शाफी यीशु, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ मेरे खुदा के जितने लोग हमें देख रहे हैं मेरे खुदावंद, उन सब पर तेरा हाथ भरा रहे, उन सब की मुश्किलात को दूर कर मेरे खुदावंद। और जो लोग रोज़ा में थे मेरे खुदा, उनके रोज़ा को अपने हुजूर कबूल फरमा मेरे खुदा। उनकी दिल की जो मुरादें हैं तो उन्हें पूरा कर मेरे खुदावंद। और जो लोग मुश्किलात, परेशानी, दुखों का शिकार है, सब पर रहम कर, सब पर अपना हाथ बढ़ा, उनके
के पाकिस्तान के सारे निज़ाम को तेरे पाक पनाहों में देती हूँ। जितने लोग इस मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं उनको अक्ल दिनाई अता कर, रूह सच्चाई से चलना सिखा और उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसे बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा करे मेरे खुदावंद। तेरा रहम फजल चाहते हैं, तू जो चाहता है वो करता है मेरे खुदावंद। लेकिन हम तेरा वादा है कि मांगोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम तुझसे मांगते हैं और तू हमारी पुकार को सुनता और हमें जवाब देता है मेरे खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से मुझे, मेरे घराने को और देखने वाले तमाम अजीज़ों को बड़ी बरकत अता करना और इस कलाम पर चलने की बड़ी तौफीक अता करना। मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम मैसेजेस आप तक बर वक्त पहुँचें। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी और बाबरकत कमेंट्स कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हों, आमीन।